जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे एनआरई और एनआरओ एफडी का क्या रेट चल रहा है इंडिया के टॉप 3 बैंकों में। तो हम आज बात करेंगे एसबीआई, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक में एनआरई और एनआरओ अकाउंट में, जो एनआरआई लोगों के लिए होता है ये अकाउंट, और इसके अंदर जो एफडी बनता है वो एनआरई और एनआरओ का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा टेन्योर आपके लिए बेस्ट होगा और कौन सा बैंक आपके लिए बेटर है एनआरआईज के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो एनआरओ एफडी है उसका क्या रेट चल रहा है। एनआरओ एफडी में अगर आप स्टेट बैंक में जाते हैं तो 7 दिन से स्टार्ट हो जाता है, और ये जो टेन्योर है ये जाता है 10 ईयर्स तक के लिए। आप 10 साल तक के लिए एफडी बना सकते हैं एनआरओ के अंदर में। लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट है वो 3% से स्टार्ट होता है। उसके बाद 46 डे टू 179 डेज में जाते हैं तो आपको 4.50 का इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आप जो 1 ईयर के लिए टेन्योर देखें तो उसमें 6.80 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और इसमें 400 डेज के लिए अगर जाते हैं तो 7.10 का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। इसमें एनआरओ और एनआरई में कोई सीनियर सिटीजन का कंसेप्ट नहीं है, वो सेम रेट होता है जो कि आपको इसके अंदर में मिलेगा। और इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है कि आपका अगर एक एनआरओ अकाउंट के अंदर में एक है अमृत कलश का एसबीआई में, उसके थ्रू आप एफडी बना सकते हैं जो कि 400 डेज के लिए है, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.10 का। तो ये तो रहा आपका एनआरओ अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद हम देखें एनआरई में आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एनआरओ एनआरओ और एनआरई के अंदर में डिफरेंस ये होता है दोस्तों, एनआरओ एफडी और एनआरई एफडी के अंदर में डिफरेंस ये होता है कि एनआरओ एफडी के अंदर में आपको टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन एनआरई के अंदर में आपको टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो एनआरई एफडी का जो फंड होता है, जो जो भी पैसा फॉरेन से आता है, उस फॉरेन के पैसे के थ्रू अगर जो एफडी बनाते हैं वो एफडी एनआरई एफडी बोली जाती है। और एनआरओ एफडी वो होती है जो इंडिया का इनकम है वो पैसा आपके अकाउंट में आता है, उस पैसे की जो एफडी क्रिएट होता है उसको हम एनआरओ एफडी बोलते हैं। दोनों अकाउंट अलग अलग होता है और दोनों का जो प्रोसेस है दोनों डिफरेंस है। मैंने एनआरआई के ऊपर बहुत सारा वीडियोस बना रखा है अकाउंट्स का, तो आप वहां जाकर के पूरी डिटेल्स से समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एनआरई एफडी में। अगर देखें तो यहाँ भी एनआरई एफडी 1 साल से नीचे का नहीं होता है। अगर 1 साल से पहले अगर आप प्री मेच्योर कराते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। तो देखिए टेन्योर भी स्टार्टिंग 1 साल से ही है। 1 साल से 2 साल के बीच में आप जाते हैं तो 6.80 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि हम लेस देन 2 CR की बात कर रहे हैं। इसके बाद 400 डेज का जो अमृत कलश है इसमें भी अप्लीकेबल है, जो 7.1% का आपको मिल जाता है। 2 ईयर्स के लिए 7% का, और 3 ईयर्स के लिए आपको 7.65 का मिल जाता है, और 5 ईयर्स मैक्सिमम और 10 ईयर्स तक के लिए 6.50 का मिल जाता है। तो एसबीआई में देखा आपने कि बेस्ट अगर एनआरई में के अंदर देखा जाए तो 7.10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 400 डेज के लिए है। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं आईसीआईसी बैंक में एनआरई और एनआरओ एफडी में आपको क्या मिल जाता है। तो एनआरई एफडी में अगर देखें आईसीआईसी बैंक का, तो आईसीआईसी बैंक 1 साल टू 389 डेज के लिए आपको 6.70 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो 15 मंथ के लिए 7.10 का है, और 18 मंथ के लिए 7.10 का है। इसमें भी 5 to 10 ईयर्स के लिए आपको 6.90 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आईसीआईसी बैंक में देखें तो एनआरई में अगर आप एफडी देखते हैं तो आपका 7.1% का है। सेम वहां पे अगर एसबीआई में देखा जाए तो 7.10 का 400 डेज के लिए था वो, जो कि यहाँ आपको शॉर्ट टेन्योर में भी आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। अब देख लेते हैं एनआरओ के अंदर में आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है इसमें। तो दोस्तों आईसीआईसी बैंक में एनआरओ फिक्स डिपॉजिट की जहां तक बात करें तो यहाँ भी 7 दिन से स्टार्ट हो जाता है टेन्योर, और यहाँ 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स तक के लिए लास्ट टेन्योर जाता है। इसके अंदर में आप देखें तो 7 डेज से 14 डेज के लिए 3% से स्टार्ट है। 3% अगर बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए तो यहाँ पर 15 मंथ के लिए आता है 7.1% का, और 18 मंथ के लिए 7.1% का। अगर आप 10 ईयर्स टू 5 to 10 ईयर्स के लिए जाते हैं तो 6.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका आईसीआईसी बैंक में एनआरओ फिक्स डिपॉजिट का।
तो एसबीआई और आईसीसी बैंक में देखें तो वही 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो चलिए अब इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी, उसका आप देख लेते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाता है वहाँ पे। तो दोस्तों अगर हम जहां तक एचडीएफसी बैंक की सवाल है, यहाँ पे एनआरओ एफडी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7 डेज से यहाँ भी स्टार्ट हो जाता है और यहाँ भी आपको 10 ईयर्स के लिए आप बना सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ तक बात करें तो 7 डेज के लिए 3% और 15 to 29 दिन के लिए 3%, 46 to 60 डेज के लिए 4.5%, अगर आप 1 ईयर्स के लिए देखें तो 6.60 और 15 मंथ के लिए 7.10 और 18 मंथ के लिए 7% है। तो यहाँ पर देखा जाए आईसीसी बैंक के अंदर में 15 मंथ के लिए 7.1% और एचडीएफसी बैंक में सेम है। यहाँ देखें 18 मंथ के लिए वहाँ 7.1%, यहाँ पे 7% है। तो ये है। और इसके अंदर आप देखें तो एनआरईएफडी भी इसी के अंदर में है। एनआरईएफडी 1 साल से स्टार्ट होता है एचडीएफसी बैंक में भी, वो हर बैंकों को आरबीआई की पॉलिसी है। तो यहाँ आप अगर एनआरई में भी अगर डिपॉजिट करते हैं तो 6.60% और 15 मंथ के लिए 7.10 का रेट यहाँ भी है। तो ओवरऑल देखें तीनों को, इंडिया के टॉप 3 बैंकों का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी में तो 7.1% का आपको बेस्ट एफडी का रेट मिल जाता है, जो कि एनआरई में भी सेम रेट है और एनआरओ में भी सेम रेट है। तो दोनों का इक्वल है। तो आप देख सकते हैं इसमें एफडी कहाँ बनाना है। एसबीआई में देखा जाए तो एसबीआई में 400 डेज के लिए है ये 7.1% का रेट। तो अब आपको देखना क्या है दोस्तों कि आपको बेटर सर्विस कहाँ से मिल सकती है, क्योंकि एनआरआईज के लिए मेन होता है ऑनलाइन डिजिटल चैनल के थ्रू आप एफडी क्रिएट कर पाए, एफडी ब्रेक कर पाए और कभी प्रीमेच्योर करना हो तो इजीली आप ऑनलाइन प्रीमेच्योर कर जाए। तो सारा डिजिटल सर्विस पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना चाहिए। आपको देखना है कि ये एफडी आपको कहाँ बनाना चाहिए, अकाउंट खोलना कहाँ चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई सजेशन हो और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू वेरी मच।